सीएम बनाया, फिर मणि ने पीएम बनाया। अब मणि का त्याग करना होगा, मोदी की दिव्य मणि। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। मोदी की दिव्य मणि, जी हां, मोदी की एक ऐसी मणि जो गवाह है मोदी के सीएम बनने की और फिर सीएम से पीएम तक की कुर्सी के सफर की। लेकिन मोदी को अपनी इस दिव्य मणि का अब त्याग करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी इस मणि को छोड़कर ऐसी मणि जो गवाह है मोदी के सीएम बनने की और फिर सीएम से पीएम तक की कुर्सी के सफर की। लेकिन मोदी को अपनी इस दिव्य मणि का अब त्याग करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी इस मणि को छोड़कर अब दिल्ली की राह पकड़ने को तैयार हैं। आखिर क्या है मोदी की दिव्य मणि, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति जी ने विधिवत रूप से मुझे चिट्ठी दी है। मोदी के पीएम बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया। मोदी को पीएम पद की शपथ लेने का न्योता राष्ट्रपति से मिल गया है और इसका ऐलान खुद मोदी ने किया है। राष्ट्रपति जी को पालन करने के लिए आया था। राष्ट्रपति जी ने विधिवत रूप से मुझे चिट्ठी दी है। मोदी 4 बार गुजरात के सीएम की गद्दी संभाल चुके हैं और अब हिंदुस्तान के पीएम बनने जा रहे हैं। मोदी के इस सियासी सफर की गवाह है एक मणि। जी हां, मोदी की एक ऐसी मणि जिसने मोदी के हर वक्त को देखा है, जिसने मोदी के इस सियासी सफर में उनका पूरा साथ दिया है। देखिए, यही है मोदी की मणि। मणि यानी मणिनगर। नरेंद्र मोदी के विधानसभा क्षेत्र। मोदी मणिनगर से 1-2 नहीं बल्कि 3 बार विधायक चुने गए। साल 2002 में मोदी पहली बार चुने गए, 2007 में दूसरी बार और 2012 में मोदी तीसरी बार मणिनगर से विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए। साल 2012 के चुनाव में मोदी को 77% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस से उम्मीदवार श्वेता संजीव भट्ट को महज 15% वोट ही मिले। ऐसे जाहिर होता है कि मणिनगर के लोगों में मोदी की कैसी छवि उभर कर सामने आती रही है। मणिनगर में अब डेंटल है, मेडिकल है, लॉ है, फार्मेसी है, सब प्रकार की कॉलेज है। जन्म से लेके मरण तक, मृत्यु तक जो भी सुविधा हो लोगों को चाहिए, वो सुविधा यहाँ बहुत ही फर्स्ट क्लास है। मोदी जी पिछले 12 साल से हमारे विधायक है मणिनगर विधानसभा से, और बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये मणिनगर का औद्योगिक, सामाजिक और व्यावसायिक और साथ में पर्यटन की ओर से विकास किया है। मोदी के कार्यकाल में मणिनगर वक्त के साथ विकास की बुलंदियों को छूता चला गया। आज मोदी का ये मणिनगर तमाम खूबियों से लैस है। हर सुख सुविधा यहाँ मौजूद है। मोदी का मणिनगर अपने आप में बेहद खास है। पहले जो काकरिया था और आज जो देखे तो कोई अंदर जाके घूमे तो कोई ऐसा लगे कि कोई फॉरेन कंट्री में घूमते हैं। 2002 के पहले रास्ते देखो, पूरे शहर के रास्ते देखो, रास्ते भी इतने वाइडन भी हो गए और पक्की सड़कें हो गई है। लेकिन मोदी को अब अपनी इस मणि का त्याग करना पड़ रहा है। जी हाँ, जिस मणिनगर के रास्ते होते हुए मोदी पहले सीएम बने और अब पीएम बनने जा रहे हैं, उसी मणिनगर को मोदी को छोड़ना पड़ रहा है। हमें एक नवी जवाबदारी મારે માથે આવી છે અને ફરી એકવાર વિશ્વાસ આપું છું કે આપણે બધા સાથે મળીને મણિનગરને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડીશું, ગુજરાતની પ્રગતિને ઓર તેજ ગતિ આપીશું અને હિન્દુસ્તાનમાં પણ જે નિરાશાનું મોજું છે એમાંથી દેશમાં આશાનો સંચાર કરીને। मोदी मंगलवार शाम मणिनगर पहुंचे, मणिनगर को अलविदा कहने के लिए। इससे पहले मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद मोदी सीधे मणिनगर पहुंच गए। मणिनगर को अलविदा कहते हुए मोदी भावुक हो गए। वक्त के साथ पार्टी में मोदी का कद बढ़ता गया तो मणिनगर तमाम खासियतों से चमकता गया। मोदी का मणिनगर आज अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ कोई कमी नहीं है। आगे हम आपको मोदी के मणिनगर की अनकही दास्तान दिखाएंगे। बस आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।
अरविंद शर्मा, मणिनगर, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। मोदी के मणिनगर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि मणिनगर के लोग मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। बीते 12 साल में मोदी का मणिनगर मणि की तरह चमकने भी लगा और अब मोदी देश को बदलने के लिए निकले हैं, ठीक मणि की तरह। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कितना खास है मोदी का ये मणिनगर। मणिनगर बना एजुकेशन हब। मणिनगर में अब डेंटल है, मेडिकल है, लॉ है, फार्मेसी है, सब प्रकार की कॉलेज है। मोदी के मणिनगर में चकाचक सड़कें, मणिनगर में आसमान छूती इमारतें, मणिनगर को मोदी ने पेरिस बना दिया। पहले जो काकरिया था और आज जो देखे तो कोई अंदर जाके घूमे तो कोई ऐसा लगे कि कोई फॉरेन कंट्री में घूम गए। स्वर्ग जैसा मोदी का मणिनगर। ऐसा है मोदी का मणिनगर। देखने वालों की आंखें चुंधिया जाती हैं। आसमान छूती इमारतें, पिकनिक स्पॉट, शानदार बाजार और बेहतरीन सुविधाओं से लैस अस्पताल। 2002 में जब से नरेंद्र मोदी ने मणिनगर में अपनी पारी की शुरुआत की, तब से मणिनगर ने सिर्फ विकास का ही जायका चखा। साल 2002 से आज तक मणिनगर का नेतृत्व करते हुए मोदी ने इस जगह को कई तोहफे दिए हैं। यही वजह है कि मोदी के रिपोर्ट कार्ड में विकास का स्थान सबसे ऊपर है। मणिनगर में अब डेंटल है, मेडिकल है, लॉ है, फार्मेसी है, सब प्रकार की कॉलेज है। जन्म से लेके मरण तक, मृत्यु तक जो भी सुविधा हो लोगों को चाहिए, वो सुविधा यहाँ बहुत ही फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग जैसे मोदी के मणिनगर का दौरा करने इंडिया न्यूज की टीम भी निकली। मोदी ने मणिनगर को अलविदा कह दिया, लेकिन बीते 12 साल में मोदी ने मणिनगर को एक नई पहचान दी। मणिनगर में आसमान छूती इमारतें विदेशों की याद दिला देती हैं, तो दूसरी तरफ चौड़ी और चमकती हुई सड़कें यहाँ के लोगों को विदेश में बसे होने जैसा एहसास कराती हैं। वैसे आगे बढ़ेंगे तो मणिनगर में मार्केट भी कम शानदार नहीं है। इन मार्केट में आने के बाद आपको अपनी जरूरत का हर सामान मिल जाएगा। दुकानें सजी हुई दिखेंगी और दुकान मालिक का बात करने का अंदाज आपका मन मोह लेगा। इससे आगे निकलेंगे तो आपको मणिनगर में बसों की ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेहतरीन नजारा दिखेगा। यहाँ बसें भी साफ सुथरी दौड़ती दिखाई देंगी और बस स्टॉप के बारे में तो क्या कहने। शायद इतनी सफाई घरों में दिखती है, लेकिन मोदी का मणिनगर आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। बस स्टॉप की तरह ही आपको मणिनगर में रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह चकाचक दिखेगा और यहाँ मौजूद लोग मोदी के काम की तारीफ करते नहीं थकते। इस वक्त हम मणिनगर स्टेशन पर खड़े हैं, जो कि नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र है और इसी विधानसभा क्षेत्र से वो 3 बार चुनकर आ चुके हैं और अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस मणिनगर स्टेशन की हालत आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, क्योंकि अमूमन स्टेशनों की हालत ये होती है कि बहुत ज्यादा गंदगी का भरमार होता है, कोई सुविधाएं नहीं होती है। यहाँ अच्छी साफ सफाई है और अच्छी सुविधा है पानी की। और अब कोई भी स्टेशन पे जाओ तो इतनी चौख्खी आपको मिलेगी। इतनी पहले नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। स्टेशन काफी सुधर चुका है और ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे एसएस साहब जो है यहाँ बहुत ध्यान रखते हैं, सुबह से आके शाम तक लगे रहते हैं इस काम में। 12 साल के इस सफर में मोदी के मणिनगर को कई कॉलेज मिले
और युवाओं को एजुकेशन के लिए नई राह मिली। युवा शिक्षित हुए तो रोजगार के रास्ते भी खुलते चले गए। और 2002 से 2014 तक ये शहर को ड्रीम सिटी माना जाता है। यहाँ पे हर एक छोटा बच्चा जाए। पहले यहाँ मणिनगर में एक ही कॉलेज थी, आज पूरी मणिनगर में 5 या 7 कॉलेज हुई है। मोदी के स्वर्ग जैसे मणिनगर के विकास की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया न्यूज की टीम मणिनगर के अस्पतालों में भी पहुंची और डॉक्टरों से बात भी की। यकीन मानिए, मोदी के मणिनगर की आगे की जो तस्वीरें देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि 12 साल में मणिनगर कितनी तेजी से बदला है। अभिषेक शर्मा, मणिनगर, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तक आपने मणिनगर की आसमान छूती इमारतें देखी, शानदार रेलवे स्टेशन देखे। मोदी ने मणिनगर को स्वर्ग जैसा बना दिया है, ऐसा लोग कहने लगे हैं। लेकिन मणिनगर में ही एक ऐसी जगह भी है जहां पर अक्सर विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए आते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मणिनगर में खूब विकास हुआ है। देखिए, ये मोदी के मणिनगर का अस्पताल है। इस अस्पताल में इतनी सुविधाएं हैं कि मरीज और उनके तीमारदार भी मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। सबके लिए अच्छा है हॉस्पिटल। ये क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से सब अच्छा हो पाया है मणिनगर में? हाँ, इसकी वजह से ही, नरेंद्र भाई मोदी की वजह से ये हॉस्पिटल में अच्छा कामकाज और अच्छा डॉक्टर, अच्छी सुविधा और अच्छी सगवड़ फर्स्ट क्लास मिल रही है। मोदी जी ने बहुत विकास किया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा 9 माल का बिल्डिंग है। या सभी मरीजों को सभी टाइप की मिल सकती है। उन्हें मेडिसिन, सर्जरी या सब कुछ मिल सकता है। हमारे संवाददाता ने अस्पताल का दौरा किया तो यहाँ के बेहतर हालात देखकर हम भी चौंक गए। अस्पताल को अंदर से देखने पर कोई कह नहीं सकता कि सरकारी अस्पताल ऐसा भी हो सकता है। इस वक्त हम एक अस्पताल में मौजूद हैं और उस अस्पताल का पहले कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन आज इस मणिनगर में एक आलीशान अस्पताल बना हुआ है और उस अस्पताल में कई सारे स्टूडेंट्स वो पढ़ते हैं और कई सारे मरीज आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि उन लोगों को मुफ्त में ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले इतना विकास नहीं हुआ था जब इतना अभी हुआ है। अभी ये 400 से 500 बेड की हॉस्पिटल है। न्यू हॉस्पिटल भी नहीं है, न्यू कैंपस बना है। अभी मोदी के आए बिना ये शक्य नहीं है। अब जो अच्छा है अभी जो मोदी जी आए, मेडिकल एजुकेशन गुजरात के अंदर ही हमें मिल रहा है। पहले तो गुजरात के बाहर जाना पड़ता था। अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% लोगों को मेडिकल एजुकेशन के लिए, जैसे बॉम्बे है, कर्नाटका है, वहां पर जाना पड़ता था। अब तो वी हैव गॉट सो लकी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रहकर हम अपना मेडिकल एजुकेशन खत्म कर सकते हैं। देखा अपने डॉक्टर्स जो हैं जो यहाँ पर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं और यहाँ के लोग जो लोकल लोग खासतौर से उनको कितना अच्छा लग रहा है, परिवार कितना अच्छा लग रहा है कि उनका बेटा डॉक्टर बन गया है और उनके घर में यानी पास में रहते हुए सब कुछ मिल रहा है। यही है मोदी की देन और नरेंद्र मोदी इसी विकास की बात कर रहे हैं। अस्पताल से बाहर निकले तो हम पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे। मणिनगर की ये मशहूर झील है। यहाँ न केवल अहमदाबाद बल्कि विदेशों से भी सैलानी घूमने आते हैं और मोदी के विकास मॉडल की पर्यटक खूब तारीफ भी करते हैं। मैंने वहाँ पे भी देखा और मैं यहाँ पे भी आई हूँ अहमदाबाद में, मणिनगर में अभी मैं घूम रही हूँ। तो मुझे लगता है नहीं, अहमदाबाद में जो विकास हुआ है वो कई जगहों में, कई शहरों में ऐसा ही विकास होना चाहिए। अभी हमें 5-6 साल बाद आए, नरेंद्र मोदी के विकास करने के बाद हम देखने आए तो आज काफी अच्छा लगा। और हम देख रहे हैं कि अभी कैसे जैसे फॉरेन कंट्री में कैसे सब इम्प्रूवमेंट होता है, तो धीरे धीरे सब ऐसे इधर भी ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ के लोगों को भी लगता है कि मोदी ने विकास के मामले में मणिनगर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। हालांकि मोदी के मणिनगर को अलविदा कहने से स्थानीय लोग दुखी भी हैं तो खुश भी। भावुक तो सब है ही और सबको भी दुख तो हो रहा है कि हमारे बीच में से जा रहे हैं, मगर बहुत बड़ा एम लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उसकी ज्यादा खुशी है। हर बार याद रहेंगे हमको, प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी याद रहेंगी।
क्योंकि उन्होंने इतना काम किया गुजरात में, हर एक कार्यकर का भी ध्यान रखा है उसने। मुझे खुशी बहुत है क्योंकि एक गुजरात का एक नायक यहाँ से बड़ा नायक बनने जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि मोदी ने गुजरात में खूब विकास किया, लेकिन अब पीएम बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और अब मणिनगर की तरह ही मोदी हिंदुस्तान की सूरत भी बदल देंगे। पूरी ओर से मणिनगर का विकास हुआ है और हमें आशा है कि पूरे देश का भी इसी प्रकार से विकास कराया जाएगा। प्रधानमंत्री बनने का यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जैसे गुजरात का विकास किया वैसे पूरा देश का विकास करेंगे तो समझो कि इलेक्शन नाम की चीज ही नहीं रहेगी। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे विधायक हमारे स्वप्न दृष्टा अब देश के स्वप्न दृष्टा बनने वाले हैं। जो काम उन्होंने यहाँ किया है वो काम पूरे देश में करने वाले हैं। मोदी का मणिनगर वाकई बेमिसाल है और मुल्क मोदी से यही उम्मीद कर रहा है कि जिस तरह से मोदी ने मणिनगर में विकास किया और यहाँ की तस्वीर बदल कर रख दी, कुछ ऐसी ही लहर पूरे हिंदुस्तान में बहेगी। अरविंद शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, मणिनगर, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। तो मोदी मणिनगर तो छोड़ रहे हैं इस चुनौती के साथ कि भारत को भी मणि की तरह ही वो चमकाएंगे, जगमगाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।